तो जानते ही हैं, स्टोरी को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं कि 74 में पहला बंगला पूना में माँ योग मुक्ता जो ग्रीस की रहने वाली थी उन्होंने खरीद के दिया। यानी कि भारत में भगवान श्री रजनीश और उनके न जाने कितने सन्यासी उस समय तक हो चुके होंगे, लेकिन लेकिन उनके लिए व्यवस्था जो है पहला जगह खरीदने का काम एक विदेशी ने किया और उसी जगह पे आज भगवान की समाधि बनी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद 81 में जो रजनीशपुरम बना, 74 में योग मुक्ता ने जो लेके दिया, उसके बाद जितना वहां डेवलपमेंट हुआ वो सब अलग अलग मित्रों के अलग अलग सहयोग के जुड़ने से वहां सब डेवलपमेंट हुआ। जी स्वामी जी, आप वापस जुड़ गए तो अपनी बात आप कंटिन्यू। तो मतलब जो इन्होंने कहा कि भाई राघव पैसे मांगता, हम पैसे नहीं मांगते। प्रश्न ये है कि पैसे मांग के अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर पैसे लेके आप काम नहीं कर रहे हैं तब गड़बड़ बात है। और जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि साहब हम पैसा नहीं लेते हैं, तो वो और अच्छी बात है, आप कीजिए और काम का रिजल्ट देने की बात कीजिए। लेकिन जो लोग पैसा मांग के काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि जो ना वो आपसे ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही वो है, एक तरह से वो रात दिन काम करेंगे, क्योंकि वो तो पैसा भी ले रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर जवाबदेही भी होगी 10 लोगों की, वो 10 लोग उनसे पूछेंगे भी, हाँ जी क्या हुआ, कैसे कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो तो बेचारे खुद के लिए मुसीबत खुद ही ले रहे हैं, जो कि भगवान ने भी ली थी। भगवान ने भी जब सारी दुनिया से पैसे लिए, या जो भी उनके सेक्रेटरी थे, माँ लक्ष्मी रही, माँ शीला रही, या जो भी बाद में रहे, तो जिन्होंने भी बात मतलब वित्तचर स्वामी जी जो बात कह रहे हैं कि अगर आप डोनेशन लेते हैं तो आप जिम्मेदार भी हो जाते हैं। जैसे ही डोनेशन लिया और डोनेशन लेते ही जिम्मेदारी ये हो जाती है कि जिन लोगों ने डोनेशन दिया वो आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उन लोगों को बताए कि आपने जो पैसे लिए वो आपने उसी काम के लिए यूज किए जिस काम के लिए आपने डोनेशन लिया था, ना कि आपने पर्सनल खर्चे के लिए। तो डोनेशन लेना मतलब कोई अपील करे कि मुझे डोनेशन दो, यह बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई डोनेशन देता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसको रिजल्ट देना है जिस काम के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं। तो डोनेशन के साथ एक जवाबदारी, एक जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ जाती है। जी स्वामी जी, सही बात कही। और जो लोग डोनेशन लेके काम करते हैं, पूरी दुनिया में ये देखा गया कि उन्होंने ही ज्यादा काम करके बताया है। चाहे वो भगवान बुद्ध के जब संघ के दो हिस्से हुए, एक हीनयान एक महायान, हीनयान वाले कहते थे हम तो अपना ज्ञान ध्यान करते हैं और हमको किसी को बात जाके पड़ोसी को भी नहीं बतानी। और महायान वाले कहते थे हम पड़ोसी को भी जाके बात बताएंगे, लेकिन हम उससे एक सिक्का लेंगे। एक सिक्के का जमाना था वो, कि एक सिक्का हम लेंगे, हर घर घर जाएंगे और एक एक सिक्का लेते जाएंगे। तो हीनयान की वजह से पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला, और महायान की वजह से, सॉरी, महायान की वजह से बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला। और जो हीनयान वाले थे वो अपने घर बैठे रहे, और वो बुद्धिज्म को खत्म करने में आज भी लगे हुए हैं। आज भी हम कहेंगे, यानी कि वो तो बात किसी को बताते ही नहीं ना। वो हीनयान महायान तो आज भी चला हुआ है, वो तो विचारधारा का टकराव है। जैसे कि अभी भी यहाँ हम लोगों के बीच में बात चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम बड़े शान से छाती ठोक के कहते हैं कि हम किसी से पैसा नहीं लेते। तो भैया काम कितना करते हो? तो पता चला कि काम नहीं कर पाते जी, हम तो कभी कभी पिकनिक पार्टी के हिसाब से मिल मिल लेते हैं, ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं पाते, इतना ही है बस। तो यानी कि रिजल्ट भी तो उन्होंने ही दिया है। चाहे दुनिया में जितने चर्च बने हों बड़े, या जितनी भी मस्जिदें बनी हों, पूरी दुनिया में जो फैला हुआ काम है, जो स्टेब्लिशमेंट है, वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन से ही बना हुआ है। की करुणा है कि आध्यात्मिक प्रगति में अगर कोई आपने दान लिया तो इसका जो दबाव बन जाता है, तो इससे मुक्तता दिलाने के लिए भगवान ने ये बात कही है कि अगर आध्यात्मिक जगत में, इसकी दो बातें, व्यवहारिक और एक आध्यात्मिक है। व्यवहारिक में देने वाला बड़ा बन जाता है, आध्यात्मिक में लेने वाला बड़ा बन जाता है। क्योंकि आप तो देने के लिए राजी थे, लेकिन क्या लेने वाला कोई पात्र भी था वहां पे? जी, तो उस दबाव से भगवान ने इतनी सुंदरता से मुक्त कर दिया जैसे। इसमें जो आपने बात कही अभी, एक और नई बात आ गई, पात्रता वाली। तो भगवान उसके बारे में बोलते हैं कि पात्रता तो हम अपनी सोच के अनुसार तय कर लेते हैं। वो पात्र है कि नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं, ये भी अपनी सोच के अनुसार कह रहे हैं। भाई उसकी पात्रता तो होगी तभी तो वो काम करने निकला, लेकिन आपको वो पात्र नहीं दिखाई देता है, तो ये आपकी धारणा के अनुसार पात्र नहीं दिख रहा है। जबकि वो तो पात्र था ही, तभी तो वो पात्र लेके सड़क पे घूमता है। अगर भगवान बुद्ध अपना पात्र लेके
भिक्षामदेही करते हुए वो घूमते हैं, तो वो तो पात्र हैं भिक्षा लेने के, इसलिए वो भिक्षा पात्र लेके घूमते हैं। लेकिन किसी को बुद्ध हो सकता है कि बुद्धू लगे और वो उनको पात्र ना दिखाई दें भिक्षा देने के। तो बहुत सारे घर ऐसे भी होते थे कि जो उनको अन्नदान नहीं करना चाहते थे, तो वो उनको बोलते थे कि तुम तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो हालांकि भगवान धर्म पात्र थे, लेकिन बहुत सारे घरों से उनको भिक्षा भी नहीं मिलती थी उस जमाने में। जी। तो जो व्यक्ति वैदिक परंपरा को मानेगा वो बुद्ध को भिक्षा नहीं देगा। तो वैदिक परंपरा को मानने वाले के अनुसार बुद्ध पात्र नहीं है। और जो 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 मतलब बौद्ध परंपरा को मानेगा, जो मतलब बुद्ध का प्रिय होगा, बुद्ध का शिष्य होगा, वो कहेगा अरे बुद्ध से बड़ा कौन पात्र होगा। वो बुद्ध के लिए सोने को जमीन पर बिछाकर जमीन खरीद देगा वो। और ऐसा हुआ है। तो पात्रता और अपात्रता तो जो है, जो व्यक्ति मांगने के लिए पात्र लेके घूमने लगा वो तो पात्र है ही। अब सवाल तो आपकी धारणा का है कि आपकी धारणा वो पूरी कर रहा है कि नहीं। आपकी धारणा पूरी कर रहा है तो पात्र है, और आपकी धारणा को पूरी नहीं कर रहा तो वो अपात्र है आपके लिए, जबकि वो अपनी तरफ से पात्र है। ऐसा भी भगवान ने बताया, ये हमने पढ़ा है चूंकि, इसलिए हमने कहा ये एक शब्द एक और आ गया पात्रता का, तो इसलिए हमने इसको बताने का प्रयास किया। खैर, इसके आगे हम ये कहना चाहते हैं, पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ था बीएसआर मीडिया पर जी। उसमें एक स्वामी जी आए थे, बंबई के हैं, आचार्य विट्ठल जैन जी। तो आचार्य विट्ठल जैन हम इनको इसलिए कह रहे हैं कि ये बीच में एक बार धारा में चले गए थे और ये अपने नाम के आगे आचार्य लिखने में लग गए थे। और जैन तो ये हमेशा से ही हैं, ये धारा में गए केवल इसलिए थे कि इनके एक जैन भाई ने धारा में ज्वाइन कर लिया था, यानी कि पार्टनरशिप कर ली थी शैलेंद्र जैन ने। स्वामी शैलेंद्र जैन मतलब यानी कि भगवान श्री रजनीश के छोटे भाई जो हैं। और ये मतलब जैनियों का आपस में इतना प्यार मोहब्बत है कि उस जमाने में जो जबलपुर वाले जैन साहब हैं, यानी कि आनंद विजय जैन जो हैं, उन्होंने भी धारा ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो इन्होंने ऐसा अच्छा मतलब इनका प्यार मोहब्बत बना रहे, इनका धर्म की जो यारी है, दोस्ती है, जाति पाति जो आपस में निभाते हैं, भाईचारा बोलते हैं इसको, जाति बंधुत्व या धर्म बंधुत्व, जो भगवान ने हमको कहा कि रजनीशी बंधुत्व निभाना है। अब हम और आप क्या निभा रहे हैं? हम लोग रजनीशी बंधुत्व निभा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं युक्रांत की, राइट। तो ऐसे ही ये मतलब जैन साहब जो है, मतलब विट्ठल जैन जी की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो विट्ठल जैन जी धारा में चले गए थे, इसलिए वो आचार्य भी लिखते हैं, इसलिए हम उनका नाम यहाँ पुकार रहे हैं, आचार्य विट्ठल जैन जी। तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें वो आए बीएसआर मीडिया पे, और विषय चूंकि ये डोनेशन से संबंधित आया और विषय चूंकि हमसे भी संबंधित था, तो हमने कहा भाई ये डोनेशन का विषय जिस दिन हम लोग एड्रेस करेंगे तो उस दिन इस बात को भी लेके आएंगे। स्पष्ट वक्ता होने की वजह से कभी कभी वो बड़े कठोर शब्दों में परिस्थितियों का वर्णन कर देते हैं विचार स्वामी जी। तो कठोर शब्दों में जब वो परिस्थितियों का वर्णन करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे कुछ लोगों के फोन आए थे कि स्वामी जी ने भी कुछ डोनेशन लिया था और उसका उन्होंने क्या किया है। तो थोड़ा आज आपको मौका मिला है, तो आप जरा थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर दीजिए स्वामी जी। जी, तो जो आचार्य विट्ठल जी हैं, तो वो एक कार्यक्रम में आए। अब उनके आने के पीछे कारण था, वो पहले हम बता दें कि वो हमने कुछ बातें बोली थी OIF एजेंट 8001 स्वामी कीर्ति के बारे में। तो फिर उसी के हमने आमंत्रित तो किया था कीर्ति को कि आओ शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन वो तो नहीं आ पाए। तो उन्होंने अपने चेले को, यानी कि शिष्य को, या जो भी शागिर्द कहिए, विट्ठल भी उसी मतलब जो इलीट वर्ग है रजनीश के अंदर, एक उस इलीट वर्ग के हिस्से हैं, तो वो आए और उन्होंने कुछ बातें कहना शुरू की। तो आज हम उनको फिर से निमंत्रित करते हैं बीएसआर मीडिया के मंच पे, चूंकि वो बड़ा मंच है और वहीं पे वो बात कह के गए थे। तो उसमें हम उनसे बात करना चाहेंगे और हम उनको बता दें कि जो उन्होंने थोड़ी सी बातें कही, वो केवल हस्तिनापुर के उस प्रोजेक्ट के बारे में कही थी जो हमने सन 9 या 10 में उसके बारे में एक अखबार जब हम निकालते थे, अनंत की पुकार, उसमें कुछ हम छापते थे। तो उसको आधार बना के उन्होंने कुछ बातें कही। तो हम उनको याद दिला दें और उनकी जानकारी बढ़ा देते हैं कि जब ऋषिकेश का आश्रम चला, तब भी हमने वहां मेंबरशिप के बारे में अनाउंस किया था। और अभी फिर उसके बाद हमने गौपालन की बात की थी। तो गौपालन की भी हमने मेंबरशिप का पूरा एक स्ट्रक्चर बना के वो सबके सामने है। वो टोटल
सोशल मीडिया पे है, सभी लोग उसको जानते हैं, तो इसलिए उसकी व्याख्या में हम नहीं जाते। तो अभी फिर लेटेस्ट हमने भगवान श्री रजनीश मंदिर के नाम से पूरी मेंबरशिप का एक स्ट्रक्चर सब लोगों के सामने रखा है। तो हमारा थोड़ा सा ये है उनको उकसाने का प्रयास कि हमने 4 बार मेंबरशिप का प्रोग्राम अनाउंस किया है, और विट्ठल स्वामी जी पिछले 30-40 साल से, बल्कि 50 साल से भगवान के संपर्क में वो थे, और लगातार वो एक्टिव भी हैं। यानी कि उनको हजारों हजार, लाखों तो हम नहीं कहते, हजारों सन्यासी उनको जानते हैं, और ओआईएफ एजेंट कीर्ति को तो लाखों जानते हैं। तो उन लाखों लोगों में से वो मात्र 5 ढूंढ के लेके आए, ऐसे 5 लोगों को जो ये कहें कि हमने ये मेंबरशिप ली, हमने ये वाली मेंबरशिप ली स्वामी वित विचार की इस वाली योजना में, और उन्होंने वो काम करके नहीं बताया जिस काम के लिए पैसे लिए। ये है बात कि भाई जिस चीज में वो आया हो व्यक्ति, मान लो किसी ने हमको गाय दान में दी हो, और हमने अगर गाय ना पाली हो, जब की बात करेगा ना आदमी, तो मतलब जितनी भी हमारी योजना थी वो उनको ठीक से स्टडी कर लें, और अगर कोई मटेरियल उन्हें उपलब्ध ना हो तो वो राघव जी के माध्यम से हमसे मांग लें, हम दे देंगे उन्हें अपने सूत्र सारे के सारे। और उसके बाद अगर साहस हो, अगर सत्य हो भीतर, तो वो आमंत्रित हैं पूरे खुले मंच पे लाइव प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम तो फिर भी आनंदी रिकॉर्ड करके डालती हैं, तो एडिटिंग वगैरह भी कर सकती हैं इसमें। ये तो राघव तो बहुत ही फास्ट आदमी है, वो तो एकदम सीधा लाइव कर देते हैं, बढ़िया वाला। और हम उस दिन किसी दिन, जिस दिन बादल नहीं होगा उस दिन प्रोग्राम को करेंगे, जिससे नेटवर्क हमारा ब्रेक ना हो। तो उन शास्त्रार्थ करना चाहेंगे, क्योंकि उनके गुरुजी यानी कि चैतन्य कीर्ति तो बेचारे साहस नहीं कर पाए हमारे बारे में कुछ सार्वजनिक रूप से कहने का, वो तो केवल पीछे से ही बातें करते हैं। तो टाइम आएगा कभी कि वो भी आमना सामना करेंगे, लेकिन विट्ठल जी हम आपको बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं, और बहुत हम प्यार से बात करेंगे, नियम वगैरह तय कर लेंगे बातचीत के, राघव जी से बात करके, और बाकायदा कायदे से बातचीत करेंगे। और हम चाहते हैं कि डोनेशन पर खुलकर बातचीत हो, और इसका चलन बढ़ना चाहिए। और आप भी जितने कैंप करते हैं उसमें जो जो आपने सुविधाएं प्राप्त की हैं उनकी भी चर्चा होगी। जी स्वामी जी माँ, जहां तक हमारी सूचना है इस संबंध में कि आचार्य विट्ठल जैन जी जो हैं वो जैन परंपरा के हैं, और वो शादवाद को मानते हैं, और वो इसीलिए किसी संगठन में बहुत कस के शामिल नहीं होते हैं। ना वो कभी धारा में शामिल हुए, ना वो कभी रजनीश में शामिल हुए, वो कभी रजनीशी भी नहीं बने अच्छे वाले, ना ही वो ओडीपी के अंदर हैं। तो उनको किसी भी चीज से कोई परहेज नहीं है, वो इसलिए आराम से बीएसआर मीडिया पे आ सकते हैं, और इसीलिए वो आए भी थे। भाई उन बाकी लोगों को तो इजाजत नहीं है, ये तो शादवाद को मानते हैं, तो ये तो आ जाएंगे ना। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए माँ जी कि ये वहां आ जाएंगे, अगर ये आना चाहेंगे, अगर इनके अंदर सत्य होगा। लेकिन तैयारी के साथ आइएगा विट्ठल जी, एक तैयारी किस्सा के। मुझे यहाँ आता याद आ रहा है स्वामी जी, मैं आपको यहाँ जी पे थोड़ा सुनना चाहूंगी कि डोनेशन से याद आया कि हमने प्रेमगीत और अनादि ने जो संस्था शुरू की थी ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन, और उसमें जो डोनेशन को लेके जो घपले की बात हुई थी, और उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसमें हमने प्रेमगीत को बोला था कि तुम आओ, और सारे अकाउंट्स का जो तुमने अभी अनादि को तुमने अलग क्यों किया, क्योंकि हमने तो दोनों के ऊपर भरोसा करके ये सभी सन्यासियों ने पहले से डोनेशन किया है। और काफी डोनेशन को लेके जब ये किस्सा तो मेरा खुद का ही है कि जो बस की व्यवस्था मैंने की थी पहली बार जाते वक्त, तो मैंने बहुत बिल्कुल गुपित तरीके से की थी। मैंने राघव जी से बताया था कि किसी को भी बात बताना नहीं चाहिए, पता नहीं होनी चाहिए कि बस की व्यवस्था मैंने की है। लेकिन किसी तरीके से उनको जब मेरा नाम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने चैरिटी कमिश्नर की डेट ही कैंसिल कर दी। मतलब इस तरीके के घिनौने कार्य भी इन लोगों ने किए हैं जब इनको डोनेशन के आए हुए चीजों के ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी थी तब। और जब इसके ऊपर मैंने सवाल उठाए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे लगता है ये आचार्य विट्ठल जैन जी ही थे जो मुझे यह बात बता रहे थे कि प्रेमगीत की जो वाइफ है, मैं उनको जानती नहीं हूँ कि वो सन्यासी है या नहीं है, कि वो कोई बड़े घर की बेटी है और वो कोई नौकरानी नहीं है। और वो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रही थी ग्रुप्स में जब हमने ये ट्रांसपेरेंसी की बात रखी थी कि आप ट्रांसपेरेंट होइए, अगर आपके ऊपर अगर उंगली उठ रही है तो आप आइए मीडिया में और बात करिए। उसके बाद तो हमने प्रेमगीत को कभी देखा ही नहीं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेमगीत जब उसका तो मैं नाम भी भूल गई, प्रेमगीत की वाइफ का, जब वो बात कर रही थी तो वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और उसकी भाषा में भी बहुत हेमा। हेमा, अच्छा हाँ हेमा,
वो बात को 1-1.5 साल हो गया, मैं तो नाम भूल गई उसका। तो ये विट्ठल स्वामी जी ही थे जो बता रहे थे कि वो तो बड़े घर की है, कोई सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है और उसने कुछ पैसे दिए हैं, और जहाँ तक मुझे खबर पड़ी थी कि उनको ट्रस्ट में लेने का और फिर उनका सिग्नेचर चेक पे करने का, ये सब चीज़ों को लेके वहाँ पे उन दोनों में मनमुटाव हुआ और फिर इस कारण से अनादि और प्रेम गीत अलग हुए। तो मतलब आचार्य विट्ठल जैन जी, मुझे पता नहीं आपने आचार्य उनको आपने पदवी लगाई है या उनके नाम में सही में आचार्य है, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने बोला नहीं, वो इसलिए मैं बोल। लिखते थे, वो ऐसा ओपनली पब्लिकली लिखते थे अच्छा, ऐसा। उन्होंने ये अपना उन्होंने नाम रखा हुआ है, तो जी, उनके पूर्ण उनके बकायदा उनके बकायदा रिफ्लेक्ट छपे हुए हैं इस चीज के। जी, जी, और उन्होंने क्योंकि अभी उन्होंने अभी 5 दिन पहले एक अपना वीडियो शेयर किया जिसमें वो ब्रह्म कुमारी वालों के यहाँ गए हुए हैं, तो वहां भी वो अपना नाम लिखवा के आए हैं आचार्य। तो इसलिए वो जो लेडी जब उनका इंटरव्यू लेती है तो वो उनको संबोधित करती है आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य हाँ, जी। क्यों मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने चैतन्य कीर्ति को भी 8001 किया, लेकिन मुझे नहीं लगता चैतन्य कीर्ति ने खुद खुद को ये संबोधन ये 8001 देखिए देखिए वो आपका दिया हुआ है ना, वो तो हमारा इसलिए मैं और कंफर्म कर रही थी। वो तो जी, हमारी और उनकी प्यार मोहब्बत है बेसिकली। वो भी लिखे जी, पढ़े से आदमी हैं, हम भी लिखे पढ़े से हैं। वो थोड़ा छिप के खेलते हैं, हम थोड़ा खुल के खेलते हैं, क्योंकि हम थोड़े जवान हैं, हम थोड़े युक्रांदी हैं। वो थोड़े बूढ़े अवस्था में चले गए हैं, तो वो थोड़ा पीछे से ही खेलते हैं। उनके बस का नहीं है सामने आना, क्योंकि झूठ जो है सच के सामने कभी नहीं आता। स्वामी जी वापस आने तक में एक थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा हो रहा है आज का रिकॉर्डिंग, लेकिन काफी विषय ऐसा है कि इसकी वजह से काफी मतभेद और मनभेद आजकल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इसके ऊपर चर्चा थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें से कोई कम्युनिकेशन गैप क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के मनों में जो अभी कल ही मैंने एक कहीं देखा भी कि कहीं मतभेद मनभेद न बन जाए, इस का डर जो अभी संन्यास जगत में आके खड़ा है। तो इसे कवर करने के लिए अगर ये थोड़ा-सा कम्युनिकेशन लंबा भी हो जाए तो कोई चर्चा में ये बात वो बिल्कुल जायज़ है। जी, स्वामी जी, जी, हम तो ये ये मतभेद मनभेद ना बन जाए, इसीलिए हम जी इस बिल्कुल। चर्चा को जी, हम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि ये छोटी-छोटी बातें हैं, मतलब कि किसने कितना दान दिया, लेकिन तो क्या जब वो हम जी, ये एक बात कह रहे थे, तो हमारा नेटवर्क जाने से पहले पूरा करते हैं हम बात को। तो जी, कि भाई जब थोड़े से लोग थे बंबई में, तो भगवान श्री रजनीश ने सबको इकट्ठा करके उनसे सहयोग लेकर वुडलैंड अपार्टमेंट का वो जगह लिया। और उसके बाद हजारों लोग रजनीशी बंबई में मौजूद है। तो उसके बावजूद जो है उस 3 कमरे के हमारे जहां उपनिषद भगवान ने वहां बैठ के उपनिषदों को बोला है। भगवान वहां बैठ के ना जाने क्या क्या मूवमेंट उन्होंने वहां से स्टार्ट किए। और खुद भगवान वो जब अपने अपने संबोधन में प्राप्त करते हैं तो वो गोल्डन अपार्टमेंट में बैठ के किया उन्होंने। और द बुक ऑफ सीक्रेट जो कि 100 ही लोगों के बीच में बैठ के बोला गया था, चूंकि वहां बैठने की जगह कम थी। तो स्टडी सर्किल के माध्यम से जो लोग उनके जुड़े हुए थे उन्हीं लोगों को परमिट किया गया, पूरा गिनती के लोगों को उनके सामने बैठ के वो भी बोला गया। और कीर्तन मंडलियां वहीं से निकाली गई, और वहां से ना जाने क्या क्या हमारे काम हुए। यानी कि उसको एक स्मृति बचाने के लिहाज से उसको लिया जा सकता था। जब हजारों हजार लोग आपके शिविरों में आके चले गए, और बंबई में वो रहने वाले हैं, और बंबई बिल्कुल, पैसों का, तो उस पैसों के शहर में उस जगह को ये आज तक नहीं ले पाए। यानी कि प्रयास, ये लोग काम को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन ओआईएफ ने कहा कि बच्चों सारे यहाँ के शोर मचाओ मेरे गेट के बाहर। तो सारे गेट के बाहर शोर मचाने चले गए। जबकि भगवान का काम पूरी दुनिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और ना जाने भारत के किन किन हिस्सों में, मनाली में, और रजनीशपुरम तो खैर बहुत बड़ी घटना है, विदेश में भी। और भगवान ने विदेश में भी कई जगह यात्राएं की हैं, ना जाने कहां कहां भगवान की एनर्जी मौजूद है। तो उस सब पे ये लोग काम ना करके सारे बच्चे ताली बजाने, शोर मचाने के लिए केवल एक गेट पे जाके इकट्ठा हो गए। कैसे? कि ओआईएफ के एक इशारे पे। तो ये लोग अनजाने में नुकसान कर रहे हैं भगवान श्री रजनीश की विचारधारा का। और अपने अपने इलाके में, क्षेत्र में जो काम इनको करना चाहिए वो ना करके ओआईएफ के ये
एक बहुत ही सुंदर बात इसमें से यह निकल के आई है कि वुडलैंड अपार्टमेंट का वह 3 बेडरूम का फ्लैट जहाँ बैठ के भगवान ने आध्यात्म की सबसे गहन चर्चा की, उपनिषदों वाली, बुक ऑफ सीक्रेट्स वाली, कीर्तन मंडली की स्थापना वाली या आगे के जो उनका जो प्रयास रहेगा, जो उनका आगे का जो प्रवास होगा, उसकी जो मनोधारणा वहाँ पे हुई, वो वुडलैंड अपार्टमेंट भी एक 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 इतनी सुंदर बात इसमें इस चर्चा में से निकल के आई है स्वामी जी कि ये वुडलैंड अपार्टमेंट का वो फ्लैट को सन्यासियों ने खरीद लेना चाहिए थे। जैसे सोना दे के जो भगवान गौतम बुद्ध की जो स्टोरियों में है कि उनका भी सोना दे के जो सोना बिछा के जो उनकी जगह खरीदी गई, उस तरीके से ये सोना बिछा के अगर ये ज़मीन खरीदी करनी पड़ी, ये घर खरीदी करना पड़े तो वो करना चाहिए था। तो उस तरह की वो उनकी जगहों को संरक्षित करने की जो भावना है, उसकी किसी ने पहल नहीं की या उस तरफ उस सोच की तरफ जाने की उनको ऊर्जा देने के लिए समय ही नहीं था या उनका ध्यान उधर जाने ही नहीं दिया गया। इस तरीके की यहाँ पे बात निकल के आई है। जी जी, जी, ये सब बेसिकली ओआईएफ की ट्रेनिंग के निकले हुए लोग हैं, तो इनको जो है शराब पीने के बारे में पता है, इनको स्त्रियां नई नई ढूंढने के बारे में पता है, ये उसके अलावा बाकी चीजें कैसे हो सकती हैं उस सब पे ना तो इनकी एनर्जी लगती है। ये शिविर भी इसलिए लगाते हैं जिससे कि एनर्जी नहीं होती रहे, मतलब नई स्त्रियां आती रहे संपर्क में आपके, केवल ये उद्देश्य इनका है। जबकि ध्यान की अगर हम बात करें तो ध्यान तो भैया हर आदमी अपने घर में जाके बैठ के कर सकता है, तो इतने शिविरों की जरूरत ही क्या है। भाई आप घर घर जाइए, ध्यान सिखाइए, वहां पे रहिए, लेकिन वो नाच गाने का जो एक माहौल होता है, जो क्लब कल्चर पैदा करना पड़ता है, जिससे वो नई बच्चियां थोड़ी मोटिवेट होके और अचानक से आपके चरणों में गिर जाती हैं, अचानक से आपके गाल वाल चूमने लग जाती हैं, ये लोग उस योजना में लगे रहते हैं। आचार्य विट्ठल जैन जी भी उस सारे काम में पिछले 30-40 साल से लगे हुए हैं, बहुत शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं। और ये हम बहुत प्यार से, बहुत शांति से बात कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये कोई खराब बात नहीं है, और इसको वो मान लेंगे। और बंबई में जाके ढूंढिए कि इसके मतलब बहुत सारे लोग गवाह आपको मिल जाएंगे चारों तरफ। खैर, अभी का विषय ये था कि ये जो डोनेशन का इशू है, ये पूरा खुल के डिस्कस होना चाहिए, और इस डोनेशन के महत्व को हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा, और अपने अपने कामों की अपने अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी लेनी होगी। आचार्य विट्ठल जैन जी, आप बंबई की जिम्मेदारी कम से कम वुडलैंड अपार्टमेंट की अपने जीवन के रहते रहते अगर पूरी कर जाएंगे, तो जितने आपने पाप कर्म किए हैं, वो आपके आपके जो पाप उदय हो गए हैं, ये हमारे माध्यम से ये सब शांत हो सकते हैं। भगवान का काम मैं सबसे लंबे समय से कर रहा हूं, निरंतर कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं आप, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो तो अगर आपकी आज आंखें मिच जाएं तो वो खत्म हो जाएगा आज ही काम, क्योंकि सब कुछ जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि एक तो कोई काम ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद हम जैसे लोग भी कह सकें कि भाई आचार्य जी ने जाते जाते एक काम तो बढ़िया कर दिया, बाकी का तो हमको पता नहीं, लेकिन एक काम से ही आप तर सकते हैं। तो ये जो आपके पाप कर्म उदय हो रहे हैं बुढ़ापे में, तो ये थोड़े पुण्य कर्म आपके जो है बैलेंस हो जाएंगे। और आप तो बेहतर जानते हैं पाप पाप उदय होना, पुण्य उदय होना, चूंकि आप जैन शास्त्रों को पढ़े हुए आदमी हैं। और मां, इसी के साथ हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगला एपिसोड हम लोग रखें ट्रांसपेरेंसी के विषय पे। बेसिकली ये सारी जो गड़बड़ हमको नजर आती है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम पूरा का पूरा ऐसा बना हुआ है, सब लोग एक दूसरे के झूठ को, एक दूसरे की मक्कारियों को छुपाने में लगे रहते हैं, और सच्चाइयों को और अच्छाइयों को सबको मतलब दबाने में लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी अगर रजनीश में होगी, भगवान रजनीश के लोगों में होगी, तो बात कुछ और हो जाएगी। तो ऐसा है। तो जी, बिल्कुल सही बात कह रहे थे स्वामी जी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे यहाँ पे भ्रम भी पैदा हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से लोग अपनी बुद्धि के आकलन से उस घटना का या उस विषय का जो है क्या कह सकते हैं उसे कि आकलन उनकी बुद्धि की क्षमता के हिसाब से वो करेंगे और उसमें से फिर कुछ अर्थ भी निकलेंगे, कुछ कुअर्थ निकलेंगे, कुछ सुअर्थ निकलेंगे। लेकिन फिर उसमें ये हो जाता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनका उसमें मनोबल कम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फेवरिज़्म हो सकता है कि कोई काम कर भी नहीं रहा है, हम उसको जानते हैं तो हम उसको आगे बढ़ावा दें। तो ये ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा आज स्वामी जी ने यहाँ पे उठाया है बहुत ज़रूरी हो गया है और नॉन ट्रांसपेरेंसी या कम्युनिकेशन गैप जिसकी वजह से काफ़ी मतभेद जो मनभेद की तरफ जा रहे हैं, जो दिख रही है व्यवस्था इस तरीके से अव्यवस्थित होते हुए जो दिख रही है, ये पूरी खत्म होने से बचाई जा सकती है। बिल्कुल स्वामी जी।
आप बताइए। एक छोटी सी बात, ये मनभेद के ऊपर हम कहते हैं कि भाई रजनीशियों का क्या मनभेद होगा। भगवान रजनीश तो हमको सिखा के गए हैं कि भाई मन तो विदा हो जाएगा जब आप ध्यान करेंगे। तो हम सब लोगों का मन तो विदा हो चुका है, तो बस भावनाएं हैं जो प्रकट होती हैं एक दूसरे के प्रति। जो हम लोग बात कहते हैं वो हमारी भावनाएं हैं, जो हम लोग दबा के नहीं रख रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि वो होना ये चाहिए कि जिन लोगों ने दबा के रखी है वो भी सब कह दें और चीजें सामने आ जाए। मन भेद का तो प्रश्न नहीं उठता, मन तो ध्यान ने विदा कर दिया है ना हम सबका। तो हम सब लोग तो वर्तमान में जी रहे हैं, बात को केवल कह रहे हैं जो जिसको अनुभव में आ रही है। ऐसा हमारा इसमें भी मानना है। वहाँ इसी के साथ शायद हम लोगों को इसी सत्र का वो समापन कर देना चाहिए और अच्छा रहेगा, तो फिर भाग जाएगा आज बारिश की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान